4 नवंबर 1947। दुश्मन बडगाम कैप्चर कर चुका था, पर अगले ही दिन वन पंजाब ने दुश्मन को खदेड़ते हुए बडगाम रिकैप्चर कर लिया और 3 नवंबर को युद्ध में शहीद हुए जवानों के शवों को भी बरामद कर लिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का शव भी उसमें शामिल था। भारतीय सेना पाकिस्तान की चाल को हर मोर्चे पर नाकाम कर रही थी और कबायलियों के हमले से श्रीनगर को डिफेंड कर रही थी, पर अब हमला करने की बारी हिंदुस्तान की थी। वन 61st ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एलपी सेन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि घुसपैठिए कबायली अब हाईवे से हटकर जंगलों में बिखर चुके थे। ये लोग सीधी टक्कर लेकर तो वन सिख को पार नहीं कर सकते थे, पर कबायली गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे और जंगलों में छिपे रहकर वह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते थे। 5 नवंबर को कबायलियों ने वन सिख पर छिपकर हमला किया। इस हमले में वन सिख को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि कबायली इस अटैक को पूरा ही नहीं कर पाए थे, पर इस हमले ने दुश्मन की स्थिति को साफ कर दिया था। 2 बार नाकाम होने की वजह से कबायलियों का खेमा डरा हुआ था, पर पाकिस्तानियों के लगातार दबाव की वजह से उन्हें जल्द से जल्द श्रीनगर पर हमला करना था। आर्मी के बाकी जवानों को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में अभी वक्त था और श्रीनगर पर जंगलों में फैले कबायलियों का खतरा मंडरा रहा था। ब्रिगेडियर सेन दुश्मन से गुरिल्ला युद्ध की बजाय आमने सामने की सीधी लड़ाई के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लेने का मन बना लिया। उन्होंने वन सिख और वन पंजाब दोनों को ही अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने का ऑर्डर दे डाला। उनके इस कदम ने आर्मी के बड़े अफसरों को हैरान और परेशान कर डाला। उनके इस फैसले के लिए उन्हें न सिर्फ जवाब तलब होना पड़ा, बल्कि कड़ी निंदाओं का सामना भी करना पड़ा। श्रीनगर में बैठे कश्मीरी नेता इस फैसले से इतना डर गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर ब्रिगेडियर एलपी सेन को घाटी में सेना की कमान से हटाने की मांग तक कर डाली। पर अब इस सब के लिए वक्त निकल चुका था, क्योंकि ऑर्डर्स के अनुसार वन सिख पटन से पीछे हटकर शालाटैंग में अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी। 6 नवंबर को 7 लाइट कैवलरी की 2 बख्तरबंद गाड़ियां राइफल इन्फेंट्री ट्रूप्स के साथ जम्मू से श्रीनगर 161st ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंच चुकी थी। इतनी निंदाओं और विपरीत परिस्थितियों के बीच ब्रिगेडियर सेन के लिए यह एक बेहद ही अच्छी खबर थी। छह नवंबर की रात को आर्मी के इन्फॉर्मर्स द्वारा यह खबर मिली कि बारामूला और गुलमर्ग से कबायली शालाटैंग की ओर कूच कर रहे हैं। जंगलों में छिपे हुए कबायली अब बाहर निकलकर शालाटैंग में इकट्ठा हो रहे थे। ब्रिगेडियर सेन बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे। उनका अंधेरे में चलाया गया तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा था और अब एलपी सेन अपने फैसले के लिए हुई निंदा की सारी कसर दुश्मन को सबक सिखाकर पूरी करना चाहते थे। इस जंग में भारतीय सेना पहली बार डिफेंस की जगह दुश्मन पर सुनियोजित हमला करने जा रही थी, जिसकी नीति ब्रिगेडियर सेन बना चुके थे। उनके प्लान के अनुसार वन सिख, जिसे लीड कर रहे थे मेजर संपूर्ण बच्चन सिंह, उन्हें शालाटैंग में अपनी पोजीशन पर बने रहते हुए कबायलियों को लगातार उलझाए रखना था, जबकि वन कुमाऊं को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह
उन्हें राइफल रेंज से गुजरते हुए दुश्मन को दक्षिण की ओर से घेरना था और हमले के लिए तैयार रहना था। साथ ही साथ 4 कुमाऊं की एक कंपनी को भी 1 कुमाऊं की पोजीशन सिक्योर करने के लिए रखा गया था। 7th लाइट कैवलरी की कमान संभाले हुए थे सेकंड लेफ्टिनेंट नोएल डेविड। उनकी बख्तरबंद गाड़ियों और राइफल टुकड़ियों को गंदरबल और सुंबल के रास्ते होते हुए बारामूला श्रीनगर रोड पर दुश्मन को पीछे से घेरने के लिए कहा गया था। दोपहर होते होते गुलमर्ग और बारामूला से काफी कबायली ट्रकों में भर भर कर शाला टैंक पहुंच गए। दरअसल इतनी ज़्यादा मूवमेंट इसलिए हो रही थी क्योंकि कबायली श्रीनगर पर तेज और बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। 7 नवंबर को लगभग 3000 कबायली शाला टैंक में आकर इकट्ठा हो गए थे और बिल्कुल बारामूला की तरह श्रीनगर में भी नरसंहार की तैयारी कर रहे थे। दोपहर के लगभग 1:30 बजे 7th लाइट कैवलरी दुश्मन को पीछे से घेरते हुए अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी। वन कुमाऊं तक ये मैसेज पहुंचते ही उन्होंने एकदम से दुश्मन पर भारी गोलीबारी करते हुए धावा बोल दिया और दुश्मन के राइट फ्लैंक को तबाह कर दिया। उनके वार से दुश्मन अभी संभला भी नहीं था कि 7th लाइट कैवलरी ने भी ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 7th लाइट कैवलरी ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। थोड़ी देर बाद 1 बटालियन भी युद्ध के मैदान में खुलकर कूद पड़ी और दुश्मन पर कहर बरपाने लगी। 3 दिशाओं से हमले होने के कारण कबायली इस पूरी लड़ाई में संभल ही नहीं पाए। दुश्मन खेमे में भगदड़ मची हुई थी और रही सही कसर 4 कुमाऊं की कंपनी ने पूरी कर दी थी। वह 1 कुमाऊं के राइट फ्लैंक से दुश्मन पर टूट पड़े और इस लड़ाई का नतीजा तय कर दिया। कबायली अपने हथियारों और वाहनों को छोड़कर बारामूला की ओर भागने लगे थे। कुछ जंगलों की ओर छिपने के लिए भाग गए। शाम 5 बजे तक इंडियन आर्मी ने शाला टैंक में अपनी जीत दर्ज कर ली थी। दुश्मन अपने पीछे 800 से ज़्यादा लाशें छोड़कर भागे थे। 1 ने भागते हुए दुश्मन का पीछा किया और उन्हें खदेड़ते हुए शाम 8 बजे तक पटन को रिकैप्चर कर लिया। शाला टैंक से पटन तक के रास्ते में 146 लाशें और मिली, पर ब्रिगेडियर सेन ने उन्हें सिर्फ यहीं नहीं छोड़ा। बारामूला के जंगलों में छिपे हुए कबायलियों को एयरफोर्स की मदद से निपटा दिया गया और अगले ही दिन भारतीय सेना ने बारामूला को भी कैप्चर कर लिया। एयरफोर्स के एक्शन ने बचे कुचे घुसपैठियों को पाकिस्तान की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया और 13 नवंबर तक भारतीय सेना ने उरी में भी तिरंगा लहरा दिया। 7 नवंबर को हुई शाला टैंक की लड़ाई में इंडियन आर्म फोर्सेस ने श्रीनगर के ऊपर मंडरा रहे पाकिस्तानी खतरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसमें सबसे अहम किरदार ब्रिगेडियर एलपी सेन का रहा, जिन्होंने परिस्थितियों के विपरीत जाकर एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेने का साहस दिखाया। फिर चाहे उन्हें कड़ी निंदाओं का सामना ही क्यों न करना पड़ा हो, पर उनके एक डिसीजन ने घाटी की किस्मत को सदियों के लिए बदल दिया।